श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 2023 को है इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि, जिस दिन पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराने वाले हैं रात्रि के समय में। तो इस पूजन में कौन कौन सी सामग्री उपयोग होने वाली है, वो सामग्री की लिस्ट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि अभी इस पूजन का समय निश्चित नहीं है, क्योंकि पंडित जी ने अभी तक समय का कोई भी जिक्र नहीं किया है अपनी अभी की दतिया की कथा में। शाम तक जहाँ तक है जो टाइमिंग है इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक की, वो कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद हम आपको वीडियो के माध्यम से इस पूजन की टाइमिंग भी बता देंगे, जो कि 14 अगस्त इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन होने वाली है। तो आप सबसे पहले आप पूजन सामग्री के बारे में सुन लीजिए, कौन कौन सी पूजन सामग्री इस पूजन में उपयोग होनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस पूजन सामग्री में कौन कौन सी चीज़ें उपयोग होंगी, जो कि आपको पहले से तैयार करके रखनी है। हमें पता है आपने पहले भी पूजन कर लिए, पहले भी सामग्री को सुना है, पर एक और बार सुन लीजिए ताकि आप लोगों को स्मरण हो जाए और आप लोग कोई भी सामग्री भूले ना, है ना। पिछली बार बहुत सारे लोगों से कुछ गलतियां हुई थी, कोई कुछ सामग्री लाना भूल गया था और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो इस बार ये कोशिश करना कि कोई भी आप लोगों से गलती ना हो और अच्छे से ये पूजन आपकी सफल हो, आपका मन भी संतुष्ट हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस पूजन सामग्री की, कौन कौन सी पूजन सामग्री आपको इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में उपयोग करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं वह सामग्री जिससे आप लोग जो है मतलब जो आपकी पूजन में उपयोग होने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ है 1 लोटा जल। कितना? 1 लोटा जल। 21 गेहूं के दाने 21। उसके बाद में 5 कमल गट्टे, है ना, 5। 108 आखा चावल के दाने। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 108 चावल के दाने जो आप लेंगे उनमें से एक भी टूटा हुआ कटा पिटा नहीं होना चाहिए, पूरे साबुत होने चाहिए, पूरे पूरे होने चाहिए। इसलिए पंडित जी ने लिखा भी हुआ है, बताया भी हुआ है 108 आखा साबुत चावल के दाने, है ना। उसके बाद में दोस्तों 21 काली मिर्ची। कितनी? 21। उसके बाद में 1 चुटकी काली तिल। काली तिल भले 1 चुटकी पंडित जी ने बोला है, पर आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में जो है अपनी कटोरी में या प्लेट में रख सकते हैं ना, पूजन की थाली में। उसके बाद में दोस्तों 1 धतूरा। ठीक है, धतूरा ढूंढने की कोशिश करना, मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, है ना। तो 1 धतूरा। उसके बाद में 7 बेलपत्री और साथ ही शमी पत्र आपको लेना है ना। 7 बेलपत्री और साथ ही शमी पत्र आपको लेना है। उसके बाद में दोस्तों 7 आपको लाल फूल लेना है और साथ ही सफ़ेद फूल लेना है। अब लाल फूल कौन से लोगे? गुलाब के लोगे, है ना। अगर आपको 7 गुलाब के फूल ना मिल पाए तो एक ही गुलाब का फूल ले लेना, उस गुलाब के फूल में से 7 पंखुड़ियाँ निकाल लेना, है ना। और अगर 7 गुलाब के फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। और 7 सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल गलती से भी वो मत लेना जो शिव जी पर नहीं चढ़ता है। शिव जी पर चढ़ने वाले जो सफ़ेद फूल होते हैं, वही सफ़ेद फूलों का आप लोग प्रयोग करना, इस बात का ध्यान रखना विशेष रूप से, है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों शिव जी के ऊपर जिस सामग्री से हम लोग जो है अभिषेक करने वाले हैं, वो कौन सी सामग्री है और वो कौन कौन सी सामग्री है। ठीक है, तो वो सामग्री है सबसे पहले पंचामृत। पंचामृत किस चीज़ से मिलकर बनता है? दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, है ना। ये 5 सामग्रियों से मिलकर तो पंचामृत बनता है। तो सबसे पहले तो आपको पंचामृत तैयार करके रख लेना है। अब ये जो पंचामृत जिन 5 सामग्रियों से बनता है ना, ये 5 सामग्रियाँ भी आपको अलग से रखनी है, अलग अलग पात्रों में, है ना। एक पात्र में तो पंचामृत बनाकर आपको रख लेना है, पर ये जो पंचामृत की 5 सामग्री हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 सामग्रियों को भी आपको अलग अलग पात्र में थोड़ा थोड़ा मात्रा में जो है करके रख लेना है आपकी पूजन अभिषेक के लिए, है ना। उसके बाद में दोस्तों इत्र जो है वो पूजन वाला उपयोग लेना है आप लोगों को, कोई सा भी इत्र मत लेना आप लोग, है ना। जो पूजन वाला है, दुकान पे मिलता है, पूजन में उपयोग होता है, वो वाला इत्र लेना है। उसके बाद में गंगा जल, जो आपके घर में गंगा जल रखा हुआ हो, उस गंगा जल को थोड़ा सा कटोरी में लेकर आप लोग रख लेना, है ना, ये पूजन की थाली जो आप तैयार कर रहे हैं उसमें। उसके बाद में दोस्तों पीला चंदन। पीला चंदन जो भगवान शिव जी को समर्पित है, भगवान शिव जी की पूजन में उपयोग होता है, वो वाला पीला चंदन। उसके बाद में दोस्तों 3 गोल सुपारी। गोल सुपारी मतलब जो एक तो हमारे यहाँ पर संकल्प के लिए रहेगी और 2 एक गणेश जी के लिए रहेगी और एक पार्वती जी के लिए रहेगी। तो 3 गोल सुपारी आप लोगों को यहाँ पर लेना है। उसके बाद में दोस्तों चावल आपको थोड़े और अलग से भी रखना है। कितने? थोड़े से अलग से चावल भी रखना है। जो आपने 108 चावल के दाने रखे हैं वो तो रखना ही है, पर साथ ही में थोड़े से अलग से चावल के दाने रखना। जैसे कि पंडित जी कुछ संकल्प लिखवाते हैं तो उस समय भी जो है चावल का प्रयोग होता है, तो अलग से थोड़े चावल आप लोग रख लीजिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों मौली क्या होता है? जो आप हाथ में आटी बांधते हो, जो कलावा होता है या जो लाल धागा होता है ना, वो
मोली आपको इसमें रखनी है। आप पूरा वो बंडल रख लेना, फिर जितना भी उपयोग हो आप उपयोग में ले लेना है। उसके बाद में दोस्तों कपूर, आरती के लिए कपूर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रखना, क्योंकि जब आरती थोड़ा लंबी चलती है तो कपूर पूरे समय जलना चाहिए, है ना। और कपूर जब तक ना जल जाए पूरा, जब तक आप अपनी थाली को भी नीचे मत रखा कीजिए, जो पूजन की आपकी थाली होती है उसको, है ना। उसके बाद में दोस्तों 2 देसी गाय के घी के दीपक, है ना। ये जो घी के दीपक होंगे ये मिट्टी के होंगे, जिनके अंदर आप गोल बाती रखेंगे, शुद्ध देसी गाय का घी डालेंगे। कितने दीपक? 2 दीपक अलग अलग होने चाहिए, है ना। 2 दीपक, एक तो आपके पूजन के लिए हो जाएगा और एक आरती के लिए हो जाएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों 2 जनेऊ, जनेऊ जो गणेश जी को समर्पित होते हैं, आपने देखे होंगे, शिव जी को भी समर्पित होते हैं, तो आपको वो 2 जनेऊ लेकर आने हैं। उसके बाद में दोस्तों लौंग और इलायची आपको लेना है। लौंग और इलायची कितनी लोगे? 5-5 मात्रा में लेना, भले ही हमें इतनी की ज़रूरत ना हो, पर 5 लौंग और 5 इलायची आप लोग अपनी पूजन की थाली में तैयार करके रख लेना, है ना। उसके बाद में पान के पत्ते, वैसे तो एक ही उपयोग होगा पान का पत्ता, पर आप लोग 2 रख लेना, है ना। कोई भी चीज़ आप ज़्यादा रख लो पर कम मत रखना, फिर कम रखते हो तो फिर उस समय दिक्कत होती है कि भाई पंडित जी ने तो ये चीज़ बताई है, तो ये तो हमारे पास अब बची ही नहीं, है ना। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ जो है पिछली बार हुआ था, इस वजह से जो है आप जो भी सामग्री रखें वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ही रखें, भले ही अलग से रख लें, है ना। तो उसके बाद में 2 पान के पत्ते आपको रख लेना है ना। उसके बाद में हल्दी, अब देखिए यहाँ पर हल्दी तो फिलहाल पिछली बार उपयोग में नहीं लाई गई थी, पर जब भी पंडित जी ने पूजन सामग्री में लिखवाई है तो आप रख सकते हैं, अन्यथा हल्दी को नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अबीर गुलाल, है ना, जो गुलाल होता है मतलब गुलाबी कलर का, वो गुलाल ये आप पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएगा, है ना। अबीर गुलाल आप उससे बोलेंगे ना तो वो मिल जाएगा आप लोगों की। आप लिस्ट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा किसी पेज में, तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद में मेहंदी, अब मेहंदी का यहाँ पर कोण नहीं लाना है, जो आप कोण हाथ में लगाते हो ना वो नहीं लाना है। मेहंदी की पैकेट आती है जिसको खोलकर आप अपने हाथों में लगा सकते हो, वो वाली पैकेट, है ना। तो 10 रुपए की आती है, पैकेट वाली मेहंदी आपको यहाँ पर उपयोग में लेनी है। उसके बाद में दोस्तों काली मिट्टी, अगर आप कोई से भी वर्ग के हो, आपको कोई सी मिट्टी नहीं मिल रही है, अपने हिसाब से नहीं मिट्टी मिल रही है, तो आप मात्र काली मिट्टी लेकर आओ, ठीक है। या जो आपके घर का गमला है, घर के गमले में जो मिट्टी हो उस मिट्टी को भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अन्यथा जो आपको मिट्टी मिल रही है आप वो मिट्टी लेकर आओ। और जहाँ तक है काली मिट्टी अगर आपको मिलती है तो काली मिट्टी लेकर आ जाओ अपना पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। अब यहाँ पर भी बहुत ही विशेष बात यहाँ पर निकल कर आती है कि जिस मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं इस अधिक मास की शिवरात्रि के लिए, इसको बनाने का भी एक नियम होता है, विधि होती है। अगर आप कहेंगे तो वो भी हम जल्दी से जल्दी जो है अभी अपने चैनल पर डाल देंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक पार्ट है इस पूजन मतलब इस अभिषेक ऑनलाइन पूजन अभिषेक का, ठीक है। कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है, उस मिट्टी को लाकर क्या आपको करना होता है, कैसे पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, जलाधारी बनानी होती है कि नहीं होती है, बहुत सारे सवाल उसमें भी निकल कर आते हैं ना। तो काली मिट्टी आपको अपने साथ में रख लेना है। उसके बाद में 5 फल लेना है। 5 फल कहने का मतलब है या तो 5 केले ले लो, 5 सेब ले लो, या 5 जो फल आप लोग चुनो उनमें से कोई भी 5 फल आप लोग ले सकते हो, ठीक है। 5 फल आप लोग रख लो अपने साथ में। उसके बाद में मिठाई, देखो मिठाई यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से ख़रीद कर ला रहे हैं, तो ऐसा मत करना। ये पूजन बार बार तो होती नहीं है, भगवान शिव जी को जब हम कुछ समर्पित कर रहे हैं तो अपने हाथों से बना हुआ, अपने परिश्रम से बना हुआ, अपनी मेहनत से बना हुआ मतलब समर्पित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिठाई कहने का मतलब है कि कोई मीठी सामग्री, ज़रूरी नहीं है कि रसगुल्ला बनाओ या कोई मावा की मिठाई बनाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई मीठी सामग्री आप अपने घर में ही बनाओ जो आप शिव जी को समर्पित कर सको उस पूजन के समय, ऑनलाइन पूजन के समय, है ना। अब मीठी सामग्री भले ही वो चावल की खीर भी हो सकती है, वो साबूदाने की खीर भी हो सकती है, या कोई आपके पास थोड़ा बहुत मावा रखा हो तो भाई उस मावा की थोड़ी सी मिठाई भी, जैसी आप लोग जानते ही वो बन जाती है, तो वो भी बना सकते हो। पर अपने घर में ही बनाना जो भी आप लोग बना रहे हो मीठी सामग्री इस पूजन के लिए, है ना। उसके बाद में दोस्तों धूप बत्ती जो लोग ले रहे हैं वो धूप बत्ती ले सकते हैं, और जो लोग अगरबत्ती ले रहे हैं, जो लोग अगरबत्ती ही लगाते हैं भाई वो अगरबत्ती भी ले सकते हैं, पर पंडित जी ने धूप बत्ती यहाँ पर लिखवाई है। तो ये वो पूरी पूजन सामग्री है जो कि आपको इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में उपयोग करनी है। अब दोस्तों जो हमने आपको सामग्री बताई है, जैसे कि काली तिल हो गई या काली मिर्ची हो गई, या पूजन की सामग्री के हिसाब से तो आप रखना ही, पर अलग से भी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रख लेना जो हमने। तो दोस्तों इस पूजन सामग्री को आप पहले ही तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी में जो है हम कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं, और हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप अलग से भी रखिएगा ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो। और इस पूजन को करने के बाद आपको बहुत बड़ा और विशेष फल देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने इस सावन शिवरात्रि की पूजन करी है, और यह वाली अधिक मास की शिवरात्रि की जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक है इसका तो बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। तो इससे भगवान शिव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी जो कि हम आपको बतानी थी। आपका मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम।